AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड टीके की दूसरी खुराक ली और साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से भी जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं, फिर प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं करते, जिसके लिए उन्होंने कहा कि खर्चा पर भी हो चर्चा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट करते हुए कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी रैलियों में जा रहे हैं और साथ ही उनका कार्यालय कोविड से होने वाली मौतों के गलत आंकड़े दे रहा है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित MTNL के दफ्तर पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करी। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि फैक्ट्री किस चीज की थी और उसमें कितना नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार का वन विभाग जुलाई में पहली बार असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन्य जीवों की गणना शुरू करने जा रहा है, जिसमें खास बात ये रहेगी कि इस गणना में तेंदुओं की गिनती पर विभाग का अधिकतर जोर रहेगा, जिसके लिए वन विभाग ने दावा करते हुए कहा, सितंबर तक सभी वन्य जीवों की गणना पूरी हो जाएगी और वर्ष के अंत तक परिणाम भी आ जाएंगे। दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा, कृषि कानून के विरोध में 10 अप्रैल को KMP रोड पर दिल्ली को बंद करने के समर्थन में बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा वो भी अपने साथियों के साथ 9 अप्रैल को ही मस्तुआना से दिल्ली पहुंच जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही महान क्रांतिवीर मंगल पांडे की भी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमलावर रुख अपनाए हुए ट्वीट करके कहा, भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में संविधान खतरे में है, जिससे माननीय बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को समाजवादी उत्तर प्रदेश देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जो 16 अप्रैल तक लागू रहेगा, जिसमें रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थानों को भी 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। बहराइच जिले के नानपारा नगर स्टेशन पर शहीद स्मारक के सामने स्थित गोयल ऑटो स्पेयर पार्ट्स के साथ साथ गोयल मेडिकल हॉल एवं गोयल क्लिनिक में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसके चलते लगभग 3 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक टीमों ने अधिक गाड़ियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और परिजनों ने भी किसी तरह से आग से अपनी जान बचाई। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने तीसरे और चौथे चरण के लिए 19 जिला पंचायतों में अपने 691 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ही पदाधिकारियों और कई नेताओं और उनके परिवारजन को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। मौलाना कल्बे जवाद ने महंत नरसिंहानंद सरस्वती के बयान की निंदा की और उन पर निशाना साधते हुए कहा, नरसिंहानंद जैसे लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही कानपुर में चौबेपुर के रुद्रपुर बैल क्षेत्र में पंचायत सीट के लिए 81 साल की रानी देवी बीडीसी पद पर मैदान में उतरी हैं, जिसमें उनका जज्बा देखते ही बनता है। रानी चिलचिलाती धूप में समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण में करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जिसके चलते एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रात 9 बजे के बाद लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण के खतरे के मद्देनजर रखते हुए 12 जिलों में जहां पे सबसे अधिक संक्रमण के मामले हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के जिला अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने को कहा है। उत्तराखंड के चमोली में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली गांव की एक किशोरी की शादी देहरादून निवासी 34 वर्षीय युवक से कराने का मामला सामने आया है। इस पर पीड़ित किशोरी के पिता, शादी करने वाले युवक और कुछ अज्ञात के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऐलान किया है कि राज्य में सभी शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। साथ ही छिंदवाड़ा में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नत्थूराम मिश्र ने ममता बनर्जी और मुख्तार अंसारी दोनों पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा, एक व्हील चेयर पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल पहुंची और दूसरी यहां पर है। सत्ता खोने के डर से व्हील चेयर पर तो दूसरा मार के डर से। उड़ीसा की रहने वाली शादीशुदा भारतीय महिला को एक पाकिस्तानी युवक से प्रेम हुआ। महिला जेवराज अपना घर छोड़कर पंजाब के करतारपुर कौड़ी रोड पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला के पति और पिता को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के आदेश पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की कई सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने कहा, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत से होनी चाहिए और सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोगों ने 5 अगस्त 2019 को भुला दिया है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कानूनी दांवपेच में गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते एस्ट्राजेनेका कंपनी ने सीरम को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें वैक्सीन की सप्लाई में देरी किए जाने पर सवाल उठाया गया है और कहा, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 685 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डन ने 11 अप्रैल से करीब 2 हफ्तों के लिए भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है। अर्जुन ने कहा, यह प्रतिबंध रविवार को शुरू होगा और 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AFP 24 न्यूज, लखनऊ।